कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे होते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं और कुछ की कोई सुनता ही नहीं? आज हम बात करेंगे मैल्कॉम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलिंग बुक द टिपिंग पॉइंट के बारे में, जो बताती है कि कोई भी आइडिया, प्रोडक्ट या मूवमेंट वायरल कैसे होता है। टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट एक मैजिक मोमेंट होता है जब आइडिया, ट्रेंड या सोशल बिहेवियर एक्सप्लोजन की तरह स्प्रेड होने लगता है। एकदम से सब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिजिट स्पिनर या आइस बकेट चैलेंज। एक टाइम पे कोई इन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन एकदम से ये हर जगह वायरल हो गया था। अब बात करते हैं बुक के अंदर बताए गए लॉस के बारे में। द लॉ ऑफ द फ्यू। कोई भी बड़ा बदलाव कुछ खास लोगों के बिना नहीं आ सकता। कोई भी आइडिया 3 टाइप के लोगों की वजह से फैलता है: कनेक्टर्स, मेविन्स और सेल्समैन। कनेक्टर्स ये वो लोग होते हैं जो आइडियाज को फैलाते हैं, एक ब्रिज की तरह एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जोड़ने वाले। मेविन्स वो लोग जो नॉलेज कलेक्ट करते हैं और लोगों को सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। सेल्समैन वो लोग जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि लोगों को कन्विंस करने की कला में माहिर होते हैं। द स्टिकीनेस फैक्टर। कई बार लोग अच्छी बातें सुनते हैं पर भूल जाते हैं। कुछ आइडियाज लोगों तक पहुंचते हैं पर टिकते नहीं। एन आइडिया मस्ट बी मेमोरेबल टू स्प्रेड। एक आइडिया तभी फैलता है जब वो लोगों के दिमाग में अटक जाए, जब वो उसे भूल ही ना पाए, जब वो उनके दिमाग में चिपक जाए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। शक्तिमान में किल्विश की अंधेरा कायम रहे वाली लाइन, कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए और नेटफ्लिक्स का टाडम साउंड इफेक्ट। ये छोटी छोटी चीजें माइंड ब्लोइंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एक स्टिकी आइडिया तब बनता है जब वो सिंपल प्लस एंगेजिंग प्लस अलाइंड विथ ऑडियंस हो। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लोग याद नहीं रखते। एंगेजिंग, कुछ ऐसा जो इमोशंस या क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करे। अलाइंड विथ ऑडियंस, ऑडियंस से कनेक्टेड होगा तो वो उसे याद रखेंगे। स्टिकीनेस छोटी छोटी चीजों से आती है। स्टिकीनेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन डिजाइंड। द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एनवायरमेंट शेप्स बिहेवियर, यानी लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा उनका माहौल होता है। बुक में ऑथर ने ब्रोकन विंडो थियरी के बारे में बताया है। ये थियरी कहती है कि अगर किसी शहर की खिड़कियां टूटी हुई हो और कोई उन्हें ठीक ना करे, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ कोई भी कानून नहीं मानता। धीरे धीरे वहाँ अपराध बढ़ने लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है जो लोगों को गलत करने के लिए एनकरेज करता है। कॉन्टेक्स्ट दिखाई नहीं देता, मगर वो हमारी हर चीज पर असर डालता है। एनवायरनमेंट डिसीजन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। किताब में ऑथर कहते हैं कि अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यानी एनवायरनमेंट को बदलना होगा। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ 150। इसके मुताबिक अगर किसी ग्रुप का साइज 100 से ज्यादा हो जाए तो उस ग्रुप में लोगों का आपसी कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर ग्रुप छोटा हो तो लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके बिहेवियर में भी बदलाव आता है। छोटे ग्रुप में ट्रस्ट और बिलोंगिंग होता है, बड़े ग्रुप में हायरार्की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यही वजह है क्यों बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टीम बनाई जाती है, क्यों स्कूल्स में छोटे छोटे सेक्शंस बनाए जाते हैं। स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग डिफरेंस। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क सबवे ग्राफिटी। वहां जब ट्रेन्स पर होने वाले ग्राफिटी को हटाने पर फोकस किया गया तो धीरे धीरे पूरे शहर का क्राइम रेट कम हो गया। मतलब सही जगह पर छोटे छोटे बदलाव करे तो बड़ा असर हो सकता है। टाइमिंग शेप्स एपिडेमिक्स। कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब टाइमिंग सही हो। हैरी पॉटर सिर्फ इसलिए हिट नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छी कहानी थी, लेकिन 90s के एंड और 2000 की शुरुआत में जब इंटरनेट और फैंटेसी जॉनर का क्रेज बढ़ रहा था, तब हैरी पॉटर की नॉवेल्स रिलीज हुई। अगर वो 70s या 80s में आती तो शायद तब के हिसाब से ये इतनी पॉपुलर ना होती। ग्रेट आइडियाज फेल इफ द टाइमिंग इज रॉन्ग। कुछ मूवीज और कुछ स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि वो सही टाइम पर नहीं आते। नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी चाहते हो, बताओ कमेंट्स में।